नमस्कार साथियों, पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामना। आइए आज हम लोग पुत्रदा एकादशी के बारे में जानते हैं और उसके व्रत की कथा भी हम सुनते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है। यह दिन विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण है जो संतान की कामना करते हैं। आइए अब हम कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। राजा बड़ा ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजापालक था। उसकी रानी का नाम चंपा था, जो अत्यंत पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और सुशील थी। परंतु राजा और रानी को एक ही कष्ट था, उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों ने कई बार भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया, व्रत रखे, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा दिन रात चिंतित रहने लगे। मेरे बाद इस वंश को कौन आगे बढ़ाएगा? इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? राजा का मन अशांत हो गया। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल की ओर चल दिए। वहां उन्होंने कुछ तपस्वी मुनियों को देखा जो नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। राजा ने मुनियों को प्रणाम किया। मुनियों से पूछा, राजन, आप इतने दुखी क्यों हैं? राजा ने उत्तर दिया, भगवान, मेरे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। मैं इसी चिंता में तपस्या करने आया हूँ। मुनियों ने राजा के पिछले जन्म के कर्मों को ध्यान से देखा और बोले, हे राजन, आपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण भोज का अपमान किया था। उसी पाप के कारण इस जन्म में संतान नहीं हो रही, लेकिन चिंता ना करें, एक उपाय है। उन्होंने कहा, आप श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, श्रद्धा से व्रत करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, रात्रि जागरण करें, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा ने नियम पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, रात्रि को भजन कीर्तन और जागरण किया। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया। कुछ ही समय बाद रानी चंपा गर्भवती हुई। समय पर एक सुंदर तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक बड़ा होकर महान राजा बना और वंश को आगे बढ़ाया। इस कथा से हमें सीख मिलती है, जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और विश्वास से पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से संतान सुख मिलता है। आइए हम व्रत करने की विधि के बारे में जानते हैं। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। दिन भर उपवास रखें, फलाहार कर सकते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, रात्रि में जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को दान दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्णाय गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये मंत्र का जाप करें। संतान सुख प्राप्त होता है, वंश वृद्धि होती है, संतान दीर्घायु और गुणवान होता है, पितृ दोष का नाश होता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है अगर आप ये मंत्र और ये व्रत करते हैं तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो, हर कथा, हर कहानी आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में कहानी कैसी लगी ये बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो।